हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन क्लासेस से ना सिर्फ आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होती है, बल्कि आपको डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने को मिलते हैं, वो भी नए नए वर्ड मीनिंग के साथ। और इस कहानी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पर मिलने वाली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग सी कहानी। आज की इस कहानी का टाइटल है सोमास फादर, यानी कि सोमा के पिताजी। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। अ पुअर यानी कि एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण लिव्ड यानी रहता था। कहां रहता था? इन अ विलेज, विलेज मतलब गांव, तो एक गांव में रहता था। ही बेग्ड, तो दोस्तों यहां बेग का मतलब होता है मांगना। और पहले ब्राह्मण 5 घरों से भिक्षा मांगते थे और उसी से अपना जीवन बसर किया करते थे। तो वो जो ब्राह्मण था वह बेग्ड यानी कि भिक्षा मांगता था फॉर अ लिविंग, यानी कि जीवन जीने के लिए, जीवन व्यापन के लिए। नॉर्मली, आमतौर पर ही रिसीव्ड, तो उसे मिलता था या उसे प्राप्त होता था सम फूड यानी कि कुछ खाना, ईदर कुक्ड, या तो कुक्ड यानी पका हुआ, और या रॉ, रॉ यानी कि कच्चा। तो कई बार उसे जो खाना मिलता था वो पका हुआ होता था या कच्चा होता था। एंड और ब्रॉट इट होम, वो ले आता था उसे, जो भी खाना मिलता था उसे घर पर। तो दोस्तों ये जो ब्रॉट है ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। ये हमारी कहानी सिंपल पास्ट टेंस में चल रही है। तो ब्रिंग होता है लाना और उसका ही सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ही एट, वह खाता था। तो यहां पर भी देखिए ये जो वर्ब है ये ईट की सेकंड फॉर्म है। ही एट, वह खाता था। सम, कुछ खा लेता था। एंड और केप्ट, तो ये भी कीप की सेकंड फॉर्म है। ऐसे ही आप ध्यान देना तो आपका पास्ट टेंस बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। केप्ट यानी कि रखता था, सम यानी कि कुछ, क्या करने के लिए रखता था भाई? टू ईट लेटर, लेटर यानी कि बाद में, तो कुछ बाद में खाने के लिए वो रखा करता था। तो इन 4 लाइनों में हमें पता चला कि बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था और वह भिक्षा मांगता था जीने के लिए। आमतौर पर उसे कुछ खाना मिलता था, या तो पका हुआ या कच्चा, और वह उसे घर ले आता था। वह कुछ खा लेता था और कुछ वो रख देता था बाद में खाने के लिए। वेरी ऑफन, तो बहुत ज्यादा बार क्या होता था? पीपल गेव हिम, लोग उसे देते थे व्हीट फ्लावर। दोस्तों आपने सही सुना, मैंने इसको फ्लोर नहीं बोला। ये फूल वाला जो फ्लावर होता है उसी की तरह इसकी भी प्रोनाउंसिएशन कही जाएगी, क्योंकि FLOUR जिसका मतलब होता है आटा, इसको हम इंग्लिश में सही प्रोनाउंस करते हैं फ्लावर। तो ये बन जाता है व्हीट फ्लावर, यानी गेहूं का आटा उसे देते थे लोग। ही ब्रॉट इट, वह उसे ले आता था। होम यानी कि घर पर, क्या करने के लिए? टू मेक रोटीज, तो मेक रोटीज का मतलब होता है रोटियां बनाना। देन, तब, इफ एनी वॉज लेफ्ट ओवर, तो अगर कुछ बच जाता, जो भी ये गेहूं का आटा लाता था ना, इसे रोटियां बनाता था, और जो भी लेफ्ट ओवर यानी कि उस आटे में से बच जाता था, ही पुट इट, वह उसे रखता था। कहां रखता था भाई? इनटू अ पॉट, तो पॉट यानी कि घड़ा, तो वो घड़े में रखता था। एंड और हंग, तो दोस्तों हैंग का मतलब होता है लटकाना या टांगना, और हंग उसकी सेकंड फॉर्म होती है कि उसने टांग दिया था, वह टांग देता था। इट यानी कि उस बचे हुए आटे को, कहां पर? अप एट द फुट, पैरों की तरफ ऊपर। ऑफ हिज बेड, उसके बिस्तर पर। इन हिज हट, अपनी झोपड़ी में। तो वो एक घड़े में जो बचा हुआ आटा था उसे पैरों की तरफ ऊपर टांग देता था अपने बिस्तर पर, उसकी झोपड़ी के अंदर। एवरी नाइट, हर रात। व्हेन ही फेल asleep, तो जब वह क्या करता था? फॉल asleep का मतलब होता है दोस्तों सो जाना, और फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, तो फेल asleep मतलब वह सो जाता था। ही वुड लुक, वह देखा करता था। एट हिज पोट, यानी कि अपने पोर्ट यानी कि घड़े की तरफ। ओ फ्लावर, यानी जो उसने घड़े में आटा डाल रखा था वो उसको देखा करता था। एंड और फील यानी महसूस करता था। कंटेंटेड, तो कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। कंटेंटेड हो जाता था, वो संतुष्ट हो जाता था। तो इस पैरा से हमें पता चला कि बहुत ज्यादा बार लोग उसे गेहूं का आटा देते थे और वो उसे घर ले आता था रोटियां बनाने के लिए। तब अगर कुछ बच जाता था तो वह उसे घड़े में रख
देता था और उसे टांग देता था अपने बिस्तर के ऊपर पैरों की तरफ अपनी झोपड़ी में। हर रात जब भी वह सोता था वह उस घड़े की तरफ देखता जिसमें कि आटा था और वह क्या महसूस करता, बहुत ही संतुष्ट महसूस करता था। नेक्स्ट पैरा, वन नाइट, एक रात, ही ले, वह लेट गया था ऑन हिज बेड यानी अपने बिस्तर पर, एंड लुक्ड एट, और उसने देखा, कहां देखा, एट द पॉट यानी उस घड़े के तरफ देखा, एज यूजुअल हमेशा की तरह। इट वॉज, वो जो क्या था घड़ा, नाउ अब, फुल ऑफ फ्लावर यानी वो आटे से भरा हुआ था। ही बिगैन, तो उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया दोस्तों, डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने लेना, तो वह उस घड़े को देखकर दिन में सपने लेने लगा। नेक्स्ट पैरा, नाउ अब, द पॉट, ये जो घड़ा था, इज, ये क्या है, फुल ऑफ फ्लावर, ये भरा हुआ है किससे, फ्लावर यानी कि आटे से। इफ देयर इज एवर, अगर कभी भी वहां क्या होता है, फैमिन, तो फैमिन का मतलब होता है दोस्तों अकाल पड़ जाना, अनाज की कमी हो जाना। तो पहले के समय में अगर टाइम से बारिश नहीं होती थी तो लोगों के खेत सूख जाते थे, वहां अनाज नहीं होता था और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो उस सिचुएशन को हम बोलते थे फैमिन। तो अगर वहां कभी भी अकाल होता है, कहां, इन द विलेज यानी कि गांव में, पीपल, जो लोग हैं, विल कम टू मी, वो मेरे पास आएंगे, टू बाय इट, तो बाय यानी कि खरीदने के लिए, किसे भाई, इट यानी कि इस आटे को। आई विल गेट, मुझे मिलेगा या मुझे प्राप्त होगा, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, फॉर इट यानी कि इसके लिए। देन, तब, आई विल बाय, मैं खरीदूंगा, अ पेयर ऑफ गोट्स, बकरियों का जोड़ा खरीदूंगा, एंड, और, सून हैव, और जल्दी ही होगा, मैनी मोर यानी कि बहुत ज्यादा और बकरियों के जोड़े मेरे पास हो जाएंगे। आई कैन सेल, मैं बेच सकता हूं, द गोट्स यानी कि इन बकरियों को, एंड देन, और तब, आई विल बाय काउज, और फिर मैं क्या खरीदूंगा भाई, गायें खरीदूंगा। आई विल हैव मिल्क, मेरे पास दूध होगा, क्या करने के लिए, टू सेल यानी बेचने के लिए, एंड लेटर, और बाद में, आई कैन सेल, मैं बेच सकता हूं, द काउज यानी कि गायों को, एंड बाय बफलोज। तो दोस्तों इसको बफेलो मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में बफलोज। तो मैं क्या खरीदूंगा, भैंस खरीदूंगा, देयर विल बी मोर मिल्क, वहां और ज्यादा दूध होगा, एंड मोर मनी, और ज्यादा पैसा होगा। वाओ, अरे क्या बात है। तो इस पैरा से हमें पता चलता है कि अब क्योंकि वो जो घड़ा था वो आटे का पूरा भर चुका था, तो इसने दिन में सपने देखना शुरू कर दिया। और ये क्या सोच रहा था कि अब तो भाई ये जो घड़ा है ये आटे से पूरा भर चुका है, और अगर कभी अकाल पड़ता है इस गांव में तो लोग मेरे पास इसको खरीदने के लिए आएंगे और मुझे इसके बदले में बहुत सा पैसा मिलेगा। तब मैं बकरियों का एक जोड़ा खरीदूंगा और जल्दी ही बहुत और भी बकरियां मैं खरीदूंगा, फिर मैं बेच सकता हूं इन बकरियों को, और फिर मैं गाय खरीदूंगा और मेरे पास दूध होगा बेचने के लिए, और बाद में मैं बेच सकता हूं इन गायों को और खरीदूंगा भैंसों को, फिर मेरे पास और ज्यादा दूध होगा और ज्यादा पैसा होगा। वाओ, अरे क्या बात है। नेक्स्ट पैरा, बट, लेकिन, ही डिड नॉट फॉल अस्लीप, कि वह नहीं सोया। तो फॉल अस्लीप का मतलब होता है नहीं सोना, तो वह नहीं सोया तो क्या हुआ, सो, इसलिए, हिज डे ड्रीम, जो उसका दिन का सपना था। तो डे ड्रीम का मतलब होता है दोस्तों ख्याली पुलाव पकाना, आंखें खोल के कुछ ना कुछ सोचते रहना। तो जो उसका दिन का सपना था, कंटिन्यूड यानी कि वो जारी रहा। I'll buy, मैं खरीदूंगा, मेयर्स यानी कि घोड़ियां, एंड हॉर्सेस यानी कि घोड़े। तो पहले देखो बकरियां खरीद रहा था, फिर गाय, फिर भैंस, अब घोड़े घोड़ियों पर आ गया, पता नहीं कहां जाएगा ये। एंड, और, देन, तब, सेल मैनी ऑफ देम, और फिर मैं बेच दूंगा उनमें से बहुत सौ को। आई विल हैव, मेरे पास होगा, सो मच मनी, बहुत ज्यादा पैसा, एंड गोल्ड, और सोना। आई विल हैव, मेरे पास होगा, अ पैलेटियल
हाउस। तो दोस्तों पैलेटियल मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत चकाचौंध वाला, महल जैसा एक घर, यानी कि आलीशान। तो मेरे पास एक आलीशान घर होगा। देन तब आई कैन गेट मैरिड, मैं शादी कर सकता हूं। आई विल हैव, मेरे पास होगा अ ब्यूटीफुल वाइफ, एक सुंदर सी पत्नी। एंड देन, और तब आई विल हैव अ सन, मेरे पास एक बेटा होगा। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई विल कॉल हिम, कि मैं उसे पुकारूंगा सोमा, यानी कि सोमा मैं उसका नाम रखूंगा। तो दोस्तों इस ऊपर वाले पैरा से हमें पता चला कि ये सब सोचते सोचते वह सो नहीं पाया और उसके जो ख्याली पुलाव थे, दिन के जो सपने थे वो जारी रहे। फिर वो सोच रहा था कि मैं घोड़े घोड़ी खरीदूंगा, फिर मैं उनमें से बहुत को बेच दूंगा, फिर मेरे पास बहुत सा पैसा होगा, सोना होगा, एक बहुत ही आलीशान घर होगा, तब मैं शादी कर सकता हूं। फिर मेरे पास एक खूबसूरत पत्नी होगी और तब मेरे पास एक बेटा होगा। और मैं सोचता हूं मैं उसे क्या पुकारूंगा, सोमा पुकारूंगा। और यही हमारी कहानी का टाइटल है कि सोमा के पिताजी। नेक्स्ट पैरा दोस्तों, ये इन्वर्टेड कॉमा से हमें ये समझ में आ रहा है कि उसके ख्याली पुलाव अब भी जारी हैं, वो अब भी सपने देख रहा है। और यहां उसने बात की थी ऊपर वाले पैरा में कि मैं सोचता हूं मैं अपने बेटे को क्या पुकारूंगा, सोमा पुकारूंगा। तो यहां उसी के बारे में ये आगे बात कर रहा है कि व्हेन, जब, ही बिगिंस, यानी कि इसका बेटा जो सोमा है वह क्या करेगा, शुरुआत करता है टू क्रॉल, यानी कि घुटनों के बल चलना। तो सबसे पहले छोटे बच्चे जो घुटनों के बल चलना सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉल करना। आई डू नॉट हैव टू, मुझे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, वॉच हिम, यानी कि उसे देखना। सो केयरफुली, इतने ध्यान पूर्वक, क्यों भाई, सो इसलिए, आई कैन रीड बुक्स ऑल्सो, इसलिए मैं किताबें भी पढ़ सकता हूं। आई विल गो टू द स्टेबल, तो दोस्तों स्टेबल का मतलब होता है घुड़साल, जहां पर आप घोड़ों को रखते हैं उसे अस्तबल भी आप बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि फिर मैं कहां जाऊंगा, मैं घुड़साल में जाऊंगा, मैं अस्तबल में जाऊंगा। एंड रीड, और मैं पढ़ पाऊंगा। इफ, अगर, सोमा क्रॉल्स आउट, तो क्रॉल आउट यानी कि वो घुटनों के बल चलता हुआ बाहर आ जाता है। कौन, सोमा यानी इसका बेटा। आई विल कॉल माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी को पुकारूंगा, क्या करने के लिए, टू टेक हिम, उसे ले जाने के लिए, अवे फ्रॉम द हॉर्सेज, यानी कि घोड़ों से दूर ले जाने के लिए। इट इज डेंजरस, ये खतरनाक है। टू लीव यानी कि छोड़ देना। अ क्रॉलिंग यानी कि घुटनों के बल चलते हुए बेबी यानी बच्चे को देर यानी कि वहां छोड़ना खतरनाक है। शी विल बी बिजी, वो व्यस्त होगी। एंड, और, विल नॉट, वो नहीं करेगी, क्या भाई नहीं करेगी, रिप्लाई टू मी, मुझे जवाब नहीं देगी, मुझे उत्तर नहीं देगी। सो इसलिए, आई विल बी एंग्री, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। एंड, और, फील लाइक, मेरा ये मन करेगा क्या करने का, गिविंग हर अ किक। तो दोस्तों गिव समवन अ किक का मतलब होता है लात मारना किसी को। तो ये कह रहा है कि उसको लात मारने का मेरा मन करेगा। तो दोस्तों ऊपर वाले पैरा से हमें पता चलता है कि वो जो दिन में सपने देख रहा है वो अभी भी जारी हैं। और वो कह रहा है कि जब मेरा बेटा शुरुआत करता है घुटनों के बल चलने की तो मुझे उस पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं किताबें पढ़ सकता हूं, कहां जाकर, अस्तबल में जाकर। और अगर मेरा बेटा यानी कि सोमा घुटनों के बल चलते हुए बाहर आता है तो मैं मेरी पत्नी को पुकारूंगा कि वो उसे घोड़ों से दूर ले जाए, क्योंकि ये खतरनाक है एक चलते हुए बच्चे को, घुटनों के बल चलते हुए बच्चे को वहां ऐसे छोड़ देना। शी विल बी बिजी, वो व्यस्त होगी और मेरा जवाब नहीं देगी, इसलिए मुझे गुस्सा आएगा और मेरा मन करेगा कि मैं उसको लात मारूं। तो देखते हैं अब आगे किसको लात मारता है। नेक्स्ट पैरा, इन हिज, तो अपने एंथुजियाज्म यानी कि जोश में। दोस्तों इस वर्ड को हम अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख लें तो बहुत काम आएगा आपको ये फ्यूचर में। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एंथुजियाज्म, ओके। तो अपने इस जोश में ही एक्चुअली, उसने वास्तव में या हकीकत में क्या किया, किक्ड आउट यानी कि लात मारी। और कहा मारी भाई, ही फॉरगॉट, वह भूल गया था। तो दोस्तों फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना और उसी का पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, फॉरगॉट। तो ये होता है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। तो वह भूल गया था, क्या भूल गया था, दैट की द पॉट यानी कि वो जो घड़ा था, किसका घड़ा था भाई, ऑफ व्हीट फ्लावर, आटे का। और किसका आटा था, व्हीट यानी कि गेहूं
के आटे का जो घड़ा था was hanging, वो लटका हुआ था at the foot यानी कि पैरों की तरफ, कहां? ऑफ हिज बेड, उसके बिस्तर पर। ही किक्ड, उसने लात मारी, द पॉट यानी कि उस घड़े को, एंड द पॉट, और जो वो घड़ा था, ब्रोक इनटू बिट्स, वो टुकड़ों में टूट गया। तो दोस्तों बिट्स होते हैं टुकड़े, ब्रेक होता है टूट जाना, उसी की सेकंड फॉर्म है ब्रोक। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो ब्रोक इनटू बिट्स का मतलब टुकड़ों में टूट गया। कैसे टूटा? शावरिंग। तो दोस्तों जब भी आपके ऊपर बरसात होती है तो हल्की हल्की बूंदाबांदी को हम कहते हैं शावर होना, यानी बरसते हुए। तो उसके ऊपर वो जो घड़ा था वो टुकड़ों में टूटकर बरस गया, हिम यानी कि उसके ऊपर, एंड द बेड, और जो बिस्तर था, विद फ्लावर यानी वो आटे से भर गया, यानी कि शावर हो रहा था। घड़ा अगर टूटेगा तो भैया बरसेगा ना ऊपर से आटा। दोस्तों इन ऊपर की 4 लाइनों में हमें पता चलता है कि वो जो देख रहा था दिन में सपने कि मैं अपनी पत्नी को लात मारूंगा, तो अपने इस एंथुजियाज्म यानी कि जोश में उसने वास्तव में लात मारी। वह भूल गया था कि गेहूं के आटे से भरा हुआ जो घड़ा था वो लटक रहा था उसके पैरों की तरफ, उसके बिस्तर पर। तो उसने घड़े को लात मारी और वो जो घड़ा था वो टुकड़ों में टूट गया। और वो कैसे टूटा? बरसते हुए उसके ऊपर, एंड द बेड, और बिस्तर के ऊपर। किससे? विद फ्लावर यानी कि आटे से। वो आटा उसके ऊपर भी बरस गया और बिस्तर के ऊपर भी। लास्ट पैरा, देयर गोज माय फ्लावर, तो ये गया मेरा आटा। एंड, और देयर गो, वो गई माय गॉड्स यानी कि मेरी बकरियां, एंड काउज, और गायें, एंड बफलोज, और भैंसें, एंड हॉर्सेस, और मेरे घोड़े। एंड, और देयर गो, वो गया, माई ह्यूज हाउस, मेरा विशाल घर, एंड वाइफ, और पत्नी, एंड सोमा, और मेरा बेटा सोमा। मोन द ब्राह्मण, तो दोस्तों मौन का मतलब होता है अगर आप कुछ खो देते हैं उसके ऊपर अगर आप रोते हैं, विलाप करते हैं या दुख मनाते हैं, उसको हम कहते हैं मौन करना यानी विलाप करना। तो ये सब कहते हैं, वो जो ब्राह्मण था वो रोने लगा, वो विलाप करने लगा। तो इन लास्ट की 3 लाइनों में हमें पता चला कि अब उस ब्राह्मण के जो दिन के सपने थे उसका अंत हो चुका था। आटा उसके ऊपर और बिस्तर के ऊपर पूरी तरह से बिखर चुका था। और फिर वो कहता है कि ये गया मेरा आटा, ये गई मेरी बकरियां, गाय, भैंसें, घोड़े, और ये गया मेरा बड़ा सा घर, मेरी पत्नी और मेरा बेटा सोमा। ये कहते हुए वो विलाप करने लगा। तो दोस्तों मेहनत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है इस दुनिया में सक्सेस पाने का। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। तो आप सभी इसी तरह इंग्लिश का लेवल इंप्रूव करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं और मैं मिलता हूं आप सबसे बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड keep learning and keep working hard. Work for, believe me. Take into your hands a plan your own hands can land.